नमस्ते, स्वागत है आपका अंट्रावेब के YouTube चैनल पे, जहां आप सीखेंगे सॉफ्टवेयर का स्मार्ट और आसान उपयोग। और आज के वीडियो सीरीज में हम आपको सिखाएंगे टैली में प्राइस लेवल कैसे मेंटेन किया जाता है। इस वीडियो को आज हम 3 सेक्शंस में देखेंगे। फर्स्ट, प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट क्या होता है। सेकंड, टैली में मल्टीपल प्राइस लेवल्स कैसे क्रिएट किया जाता है। थर्ड, डिस्काउंट्स और ऑफर्स के लिए प्राइस लेवल एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट क्या होता है। उससे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू इन दो टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। एबीसी कंपनी अलग अलग कैटेगरी के कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स भेजते हैं, जैसे होलसेल, रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर। अब तीनों कैटेगरीज में होलसेलर्स बल्क में ऑर्डर भेजते हैं। सिमिलरली रिटेलर्स कंज्यूमर्स को लिमिटेड प्रोडक्ट्स भेजते हैं एंड सो ऑन। अब जब इन कैटेगरीज के कस्टमर्स डिस्काउंटेड रेट्स की मांग करते हैं खरीदे हुए प्रोडक्ट्स पर, तो कंपनी उसे ट्रैक कैसे रख पाएगी। इन चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए टैली प्राइम हमें हर कैटेगरी के लिए प्राइस लेवल सेट करने और उनका लिस्ट बनाने का ऑप्शन देता है। प्राइस लेवल एक ऑलरेडी डिसाइडेड सेट ऑफ प्राइसेस होता है, जो आप स्पेसिफाइड कस्टमर ग्रुप्स, सेल्स कंडीशंस या रीजन्स के हिसाब से आप आइटम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट सिमिलरली एक डिटेल्ड लिस्ट होगी जो आइटम्स की प्राइसेस को डिफरेंट लेवल्स के साथ लिंक करता है। इस लिस्ट में आपको स्पेसिफिक आइटम्स के प्राइसेस मिलते हैं जो अलग अलग प्राइस लेवल्स के लिए डिफाइन किए होते हैं। अब चलिए आगे सेम प्रोसेस टैली में कैसे किया जाता है देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर बार आप ऐसे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल तुरंत देख पाएंगे। टैली में प्राइस लेवल इनेबल करने के लिए हमें F11 में जाना है। यहाँ फिर इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल पर यस क्लिक करना है। उसके बाद डिस्काउंट कॉलम में भी यस क्लिक करना है और फिर इस विंडो को कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर क्लोज करना है। अब इसके बाद हम मास्टर के अंदर क्रिएट में जाना है। यहाँ आपको 3 एडिशनल फीचर्स एक्टिवेटेड दिखेंगे, जैसे कि प्राइस लेवल्स, प्राइस लिस्ट, स्टॉक ग्रुप, प्राइस लिस्ट, स्टॉक कैटेगरी। पहले हम प्राइस लेवल क्रिएट करेंगे। प्राइस लेवल पे हम एंटर करेंगे, फिर यहाँ 2 प्राइस लेवल क्रिएट करेंगे, जैसे कि होलसेलर और रिटेलर। आप यहाँ मल्टीपल प्राइस लेवल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद इसको एंटर करके एक्सेप्ट करना है। प्राइस लेवल क्रिएट करने के बाद हम प्राइस लिस्ट क्रिएट करेंगे, जहां हम आइटम्स के रेट डिफाइन करेंगे। टैली में प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी के लिए मेंटेन होती है। अगर आपको सिर्फ आइटम पे करना है तो आप दोनों में से कौन सा भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हम आज यहाँ स्टॉक ग्रुप ट्राई करेंगे। यहाँ स्टॉक ग्रुप पर हमें एंटर करना है। स्टॉक ग्रुप हमने यहाँ ऑलरेडी कुछ क्रिएट किए हुए हैं। आपको यहाँ सारे लिस्ट स्टॉक ग्रुप नेम में दिखाई देंगे। आप एक एक करके सिलेक्ट करके या ऑल आइटम्स सिलेक्ट करके भी ले सकते हैं। हम यहाँ ऑल आइटम्स लेंगे। इसके बाद हमने जो 2 प्राइस लेवल क्रिएट किए थे वो यहाँ प्राइस लेवल में शो करेगी। फिलहाल हम रिटेलर सिलेक्ट करेंगे। एप्लीकेबल डेट, यहाँ आप पर्टिकुलर रिटेल के लिए जो आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो वो कौन से डेट से एप्लीकेबल होने वाली है वो यहाँ मेंशन करेंगे, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद क्रिएट लिस्ट का व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। जितने भी आपके स्टॉक आइटम्स है वो सारे राइट हैंड साइड पर डिस्प्ले होंगे। तो हम 1 बाय 1 सारे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको क्वांटिटी मेंशन करना है, जैसे 5 और फिर रेट होगा 25,000। इस प्राइस का मतलब यही होता है कि 1 to 5 क्वांटिटी के लिए मेरा रेट ये पर्टिकुलर आइटम का रिटेलर के लिए 25,000 ही होने वाला है। एंटर करने के बाद यहाँ नीचे टाइप करेंगे 5 क्वांटिटी से लेके 10 तक, जिसका रेट फिर 24,000 होगा। 10 से लेके आगे जो भी क्वांटिटी हो उसके लिए हमारे रेट सेम 24,000 होगा, पर हम एडिशनली यहाँ 2% डिस्काउंट भी ऐड करेंगे। इसी तरह से हम आगे बचे हुए आइटम्स को भी सिलेक्ट कर डिस्काउंट परसेंटेज ऐड करते जाएंगे। आइटम सिलेक्ट करने के बाद हैंड ऑफ लिस्ट कर उसको एक्सेप्ट करना है। हमें यहाँ पे रिटेल की प्राइस रेट सिलेक्ट की, उसके बाद हम होलसेल के लिए भी सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करने हैं, क्वांटिटी फ्रॉम लेस देन अप्रोप्रिएटली ऐड कर देंगे, फिर रेट। होलसेलर के केस में हम यहाँ ज्यादा डिस्काउंट देंगे। मैन्युअली आगे सारे रिक्वायर्ड आइटम्स के क्वांटिटीज, रेट और डिस्काउंट्स के साथ ऐड करें। इसके बाद इसे एक्सेप्ट करना है। प्राइस लिस्ट क्रिएट करने के बाद अगर हमें उसका प्रीव्यू या लिस्ट देखना हो तो सेम डिटेल्स से जाना है। यहाँ पर Alt P प्रेस करना है और प्रीव्यू करना है। फाइनली फिर प्राइस लिस्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो इसी तरह अब आप टैली में सिंपल तरीके से प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट्स हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए या tallyhelp.com पर फॉर्म फिल करें, जहां से आपको तुरंत ही एक्सपर्ट सपोर्ट मिल जाएगा। और नए टैली ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 2 के लिए हमारे साथ बने रहे, जहां हम आपको प्राइस लेवल के बारे में और डेप्थ में बताएंगे। अगले वीडियो तक बने रहे अंतरावेब के साथ। सीखते रहिए, अपने बिजनेस को ऐसे ही और स्मार्ट बनाते रहिए।